दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जडेजा के कमाल पर कैरी स्टार्क ने फेरा पानी, 444 का स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ी है भारतीय टीम की कमर। दूसरे सेशन में ही लिखी जा चुकी है भारत की हार की कहानी। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर? क्या कुछ हुआ फाइनल की जंग के सबसे अहम मोड़ पर? कैसे रोहित कोहली गिल ने किया इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार? इन सबसे बड़े मुकाबले के चौथे दिन के पहले दो सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्टीव स्मिथ, रोहित और विराट में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों टेस्ट का बादशाह बनने की आखिरी जंग के पहले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने बारी मारी तो तीसरे दिन भारतीय टीम की वापसी की कहानी लिखी गई। 3 दिनों के खेल में ऑस्ट्रेलिया भारत पर थोड़ी बहुत बढ़त बनाई हुई थी, जहां तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 123 रन बना लिए थे, जिनकी बदौलत उनकी बढ़त 196 रनों की हो चुकी थी। वहीं टीम इंडिया ने 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शिकार किया था। चौथे दिन भारतीय टीम पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम करने के इरादे से उतरी जा रही थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अधिक से अधिक रन बनाकर भारत को तीसरी पारी में ही मैच से बाहर करना चाहती थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए दिन की तूफानी शुरुआत करने के लिए कैमरन ग्रीन के साथ मार्नस लाबुशैनी की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों के कंधों पर भारतीय तेज गेंदबाजों के आक्रमण से बचते हुए रन बनाने का बहुत बड़ा दारोमदार था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम उनकी कमर तोड़ने को पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। मैदान में उतरते ही तेज गेंदबाजों ने गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाना शुरू कर दिया और इसका फायदा बहुत जल्द मिला। जी हां, तीसरे ओवर में ही उमेश यादव ने टीम इंडिया को शुभ शुरुआत दिलाई। उन्होंने सबसे बड़ी मछली मार्नस लाबुशैन को अपने जाल में फंसाया। आपको बता दें उनकी घातक गेंद पर लाबुशैन गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े चेतेश्वर पुजारा के हाथों में चली गई और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। लाबुशैन 41 रन की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे। उमेश की बदौलत भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत की थी। अब पूरे भारतवर्ष में नई उम्मीदें जिंदा हो गई थी कि टीम इंडिया फाइनल को अपने नाम कर सकती, क्योंकि 124 रनों पर आधी ऑस्ट्रेलियाई पारी पवेलियन में थी। जीत की नई किरण नजर आने लगी थी। तब उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे एलेक्स कैरी। उन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। वो इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। ग्रीन ने मोहम्मद शमी के खिलाफ रिस्क लेते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन यह उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। हर एक गेंद पर उन्हें ऐसा लगता था कि विकेट गिरने वाला है। जहां गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था, तो वहीं गेंदबाज पूरी तरह से बल्लेबाजों पर हावी थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी उम्मीद ग्रीन थे। उन्होंने अब तक एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके जड़ दिए थे। इन दोनों के बीच बहुत धीमी पार्टनरशिप लेकिन अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त भी 315 रनों से अधिक की हो चुकी थी, वह भी 53 रनों के भीतर ही। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे। इसके अलावा उनके सामने कई विकल्प मौजूद नहीं था। दोस्तों इन दोनों ने आक्रामक रुख अपनाया। ऐसे में तेज गेंदबाजों की पिटाई होता देख रोहित ने अपने तुरुप के इक्के रविंद्र जडेजा का रुख किया और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जादू दिखा दिया। पिच से जडेजा को भी मदद मिल रही थी और पहला ओवर उन्होंने मेडन निकाला, जहां ग्रीन एक रन भी जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। रविंद्र जडेजा ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द उनकी फिरकी के सामने कैमरन ग्रीन घुटने टेक गए। जडेजा की घातक गेंद स्टंप के बाहर पिच हुई, जिस पर ग्रीन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके तीनों विकेट उखड़ चुके थे और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से ग्रीन का विकेट चटकाकर भारतीय टीम को मुकाबले में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। ग्रीन 25 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे मिचेल स्टार्क। उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू किया और लंच तक टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जी हां दोस्तों, दिन के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 6 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद 201 रन बनाए थे और भारतीय टीम पर उनकी बढ़त 374 रनों की हो गई थी, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं थे। लंच के बाद जब दोनों टीमें वापस आईं तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द समेटना चाहती थी, लेकिन एलेक्स कैरी ने 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू लाते हुए भारतीय टीम के खिलाफ अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा, वो भी इतने अहम मौके पर। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर 400 रनों से भी अधिक की बढ़त बना ली थी, जहां से अब भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तो सीधा तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की इन दोनों ने झड़ी लगा दी थी। भारतीय टीम चौतरफा फंसी हुई थी। तभी मिचेल स्टार्क मोहम्मद शमी ने चलता किया, लेकिन आउट होने से पहले खिलाड़ी 41 रन बना चुका था। दूसरी तरफ कैरी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंग्स ने भी आते ही खतरनाक चौके से अपना खाता खोला। 84 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बना लिए थे, जिसके दम पर अब भारतीय टीम उनकी बढ़त 442 रन की हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा स्कोर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी चेस नहीं हुआ था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के 440 रनों को बढ़त लेकर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब भारतीय टीम को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 445 रन बनाने होंगे, जो लगभग नामुमकिन है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को नया चमत्कार का इतिहास लिखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया चौथी पारी में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।